लोकसभा चुनाव के प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान कल। शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैली और रोड शो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 18 माओवादियों का आत्मसमर्पण। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन, इजराइल और ताइवान की सहायता के लिए 95 अरब डॉलर के पैकेज पर हस्ताक्षर किए। देश के पूर्वी तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान। और दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण तीसरे चरण में होगा। इस चरण में कुल 1198 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के शेष भाग के लिए भी मतदान इसी चरण में होगा। असम में करीमगंज, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जिले के कुछ दूर दराज के इलाकों में मतदान कर्मी वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए हैं। दूसरे चरण में दक्षिण और मध्य असम की 5 लोकसभा सीटों पर 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से राज्य के परिवहन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्लाबैद, सांसद कृपानाथ मल्ला और दिलीप सैकिया मैदान में हैं। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बुर्दुलोई नौगांव सीट पर फिर से चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद राधेश्याम विश्वास, कांग्रेस नेता हाफिज बशीर अहमद चौधरी, एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के विधायक दुर्गा दास बोडो भी मैदान में हैं। सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। वहीं केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए 194 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजस्थान में कल टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। इसमें विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की बुल्धाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी सीटें शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ है। यहाँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शिवसेना यूबीटी आमने सामने हैं। बुल्ढाना में 3 बार सांसद रह चुके प्रताप राव जाधव को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ पार्टी ने यवतमाल, वाशिम और हिंगोली में नए चेहरों को मौका दिया है। अमरावती से भाजपा ने मौजूदा सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया है, जबकि नांदेड़ में भाजपा के मौजूदा सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलीकर का मुकाबला कांग्रेस के वसंतराव चौहान से होगा। वर्धा से भाजपा सांसद रामदास तड़स हैट्रिक की कोशिश में है। अकोला में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां प्रकाश अंबेडकर भाजपा और कांग्रेस की उम्मीदवारों को चुनौती देंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 संसदीय क्षेत्रों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए 6,500 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से करीब आधे मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराई जाएगी और राज्य की जिन 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल मतदान होना है, वे आंशिक रूप से माओवाद की समस्या से प्रभावित हैं। इनमें से कांकेर लोकसभा क्षेत्र के दुर्गम और संवेदनशील इलाकों में स्थित 9 मतदान केंद्रों और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गरियाबंद जिले के 2 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना कर दिया गया है। बाकी मतदान दलों को आज भेजा जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
इस बीच तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात की सभी 25, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 9, गोवा और दादर नागर हवेली की 2-2 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश में अगले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभा, रोड शो और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में चौथे और राज्य के लिए अंतिम चरण में अब तक 58 उम्मीदवारों द्वारा 83 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। राज्य में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मुरैना जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल भी मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने भोपाल में रोड शो के साथ साथ सागर और बैतूल लोकसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया था। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा संयुक्त रूप से उज्जैन, मंदसौर और देवास में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 29 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। आकाशवाणी समाचार लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी प्रदान कर रहा है। इस श्रृंखला में आज हम गुजरात के नवसारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नवसारी लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिनमें से 4 सूरत में और 3 नवसारी में है। वरिष्ठ भाजपा नेता और गुजरात के वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने इस सीट से 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार जीत हासिल की है। 2019 में CR पाटिल ने कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मेश पटेल को 6 लाख से अधिक वोटों से हराया था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जीत का सबसे बड़ा अंतर था। आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 14 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें भाजपा की ओर से CR पाटिल, कांग्रेस की ओर से नैशद देसाई, बसपा की ओर से मलखान वर्मा और 6 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है। इस सीट पर 22,23,500 से अधिक मतदाता इन 14 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर सिंह दिलेर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री दिलेर की असामयिक मृत्यु से वे अत्यंत दुखी हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनका निधन पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। श्री राजवीर सिंह दिलेर का कल 65 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर और 3 महिलाओं सहित 18 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन सभी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य सभी लाभ दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल तिरुपति और हैदराबाद का दौरा करेंगे। वे तिरुपति के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री धनखड़ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। वे हैदराबाद में भारत बायोटेक सुविधा केंद्र का दौरा भी करेंगे।
भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अर्मा ने आज कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन में एससीओ देशों के क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी रक्षा सहयोग से जुड़ी पहलों की समीक्षा की जाएगी। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा सचिव मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत का पक्ष रखेंगे। तेलंगाना में 2 सड़क हादसों में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। कल रात इलांडू गांव के पास वारंगल खमन राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल और बस की जोरदार टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं आज तड़के सूर्यपेट जिले के दुर्गापुरम क्षेत्र में एक कार और ट्रक के टकरा जाने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए 95 अरब अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका, यूक्रेन और विश्व शांति के लिए अच्छा दिन है। उन्होंने महीनों की बातचीत और बहस के बाद अमेरिकी सीनेट से सहायता पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद ये बात कही। 95 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज में यूक्रेन को लगभग 61 अरब डॉलर, इजराइल को 26 अरब डॉलर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 8 अरब डॉलर की सहायता शामिल है। मौसम विभाग ने भारत के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के दौरान गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जयरामणि ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में कल से 28 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। लोकसभा पुल के लिए फेज 2 कर्नाटक का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ जो है हीट वेव का जो तापमान जो है ह्यूमिडिटी के साथ रहेगा, इसलिए हम लोग ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और उसी के साथ साथ केरला का भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो है वो नॉर्मल वेदर है, कोई वार्निंग नहीं है। और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब इलाका में नॉर्मल वेदर रहेगा। लेकिन जो वेस्ट बंगाल का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कल कराया जाएगा निर्वाचन, उसमें हीट वेव रहेगा। और उत्तर प्रदेश का जो है उसमें भी थोड़ा गर्मियां रहेगा। ये है वार्निंग जो इलेक्शन का फेज 2 कल जो पुल होगा। और जो अगर दूसरा इलाका का बात करें तो मेनली हमारा उड़ीसा, बंगाल और बिहार, झारखंड, ये सब इलाका में तापमान जो है 41 से 44 है। तो इसलिए और दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरुआती दिन दीपांशु शर्मा ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 3 अन्य भारतीय एथलीटों ने रजत पदक जीते। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में प्रियांशु ने रजत पदक हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर कल शाम राजनेताओं की टिप्पणियों के साथ समाप्त हो गया। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के शब्दों को कुछ यूं प्रकाशित किया है। विरासत कर पर नया सियासी बवंडर, पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस मां बाप से विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर भी कर लगाएगी। दैनिक जागरण लिखता है, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन खाते खोलने और क्रेडिट कार्ड पर लगाई रोक। नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों में है। 10 शहरों में तापमान 40 डिग्री पार, स्कूलों में अब बजेगी पानी की घंटी, राजस्थान पत्रिका की खबर है। दैनिक भास्कर लिखता है, बढ़ती गर्मी के कारण शिक्षा निदेशालय ने जारी की एडवाइजरी, स्कूल टाइम में छात्रों के लिए 3 बार बजाई जाएगी पानी पीने की घंटी। निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की सीटों पर 30 अप्रैल से आवेदन। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जल संकट से सीखा सबक, 250 किसानों ने नहीं लगाई धान की फसल। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के ग्राम परस्तराई में पिछले वर्ष जल संकट के बाद किसानों ने की सामूहिक पहल। दैनिक जागरण में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान कल। शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 18 माओवादियों का आत्मसमर्पण। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन, इजराइल और ताइवान की सहायता के लिए 95 अरब डॉलर के पैकेज पर हस्ताक्षर किए। देश के पूर्वी तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान। और दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।